नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ मनीषा। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। दिल्ली में कोरोना का कहर, अमित शाह ने केजरीवाल के साथ बुलाई आज हाई लेवल बैठक। दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त आदेश, राजधानी में सरकार कोरोना मरीजों के लिए बढ़ाए बेड और वेंटिलेटर। कोरोना वायरस का हवा से होने वाला प्रसार बेहद संक्रामक, रिसर्च में हुआ खुलासा। दिल्ली के हालात हो रहे बेकाबू, मनोज तिवारी ने मांगा सीएम केजरीवाल का इस्तीफा। यूपी के 10 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को ट्रांसफर किए गए 1,000 रुपए। पंजाब में फिर लॉकडाउन, वीकेंड पर पूरा राज्य रहेगा बंद, बॉर्डर भी होंगे सील। सीसीटीवी फुटेज में दिखे मौलाना साद जाकिर नगर इलाके की मस्जिद में गए थे नमाज पढ़ने। स्टडी में दावा, भारतीय महिलाओं में पुरुषों से अधिक कोरोना से मौत का खतरा। सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल बने रहेंगे अटॉर्नी जनरल, 1 साल बढ़ा कार्यकाल। और तूफानी पाक ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी को हुआ कोरोना, कहा दुआ करें। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह 11 बजे उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। तो वहीं 16 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे, जिसमें कोरोना और लॉकडाउन को लेकर चर्चा होगी। हाल के दिनों में दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हर रोज पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि सख्ती के लिए दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। क्या दिल्ली में ठीक से टेस्टिंग हो रही है? इस सवाल के जवाब में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि अगर टेस्टिंग बढ़ानी है तो आईसीएमआर से कहिए कि वो गाइडलाइंस बदल दे। कोरोना वायरस का हवा के जरिए होने वाला प्रसार अत्यधिक संक्रामक और इस बीमारी के फैलने का प्रमुख जरिया हो सकता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि एक अध्ययन में दुनिया भर में इस महामारी के 3 प्रमुख केंद्रों में विषाणु के प्रकोप का आकलन किया गया है। पूरा देश जहां इस समय अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, तो वहीं पंजाब एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल पंजाब के बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा, तो वहीं चंडीगढ़ में भी इंटर स्टेट बस सर्विस भी बंद कर दी गई है। पंजाब एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। शनिवार रविवार को पंजाब में पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली के हालात हो रहे हैं बेकाबू, जिसके चलते दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है। उधर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी केंद्र सरकार से टेस्टिंग को लेकर आईसीएमआर की गाइडलाइन बदलने की मांग उठाई है। संजय सिंह ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा है कि बीमारी का सरकारीकरण बंद हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को उत्तर प्रदेश लौटे 10 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों के खाते में 1,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की। वहीं बता दें, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के तहत 10,48,166 लाभार्थियों के खाते में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पैसे भेजे हैं। निजी अस्पतालों ने कोरोना से इलाज से संबंधित रेट यानी लिस्ट जारी करना भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने वाले मरीज को कम से कम एक दिन का 25,000 रुपए का भुगतान करना होगा। ग्लोबल हेल्थ साइंस जर्नल के रिसर्चर्स का कहना है कि भारतीय महिलाओं में पुरुषों से अधिक कोरोना वायरस से मौत का खतरा है। बिहार में विधानसभा चुनाव कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते प्रतिबंधों के बीच ही संपन्न होंगे, जिसके चलते जनता दल ने अपने कार्यकर्ताओं से सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने और पहली बार मतदान करने वालों पर विशेष ध्यान देने को कहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी से सप्ताह में सिर्फ 5 दिन ही बाजार खुलेंगे, तो वहीं 2 दिन शनिवार और रविवार को सभी बाजार बंद रखे जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत स्कूल न पहुंच पाए 8 से 18 साल के अनाथ, बेसहारा व गरीब बच्चों की मदद की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में प्रत्येक नागरिक के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। मास्क नहीं लगाने पर 100 रुपए का जुर्माना देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 क्वारंटीन प्रोटोकॉल पर राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए नोएडा की जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम सुहास एलवाई को फटकार लगाई है। गौतम बुद्ध नगर में जिला प्रशासन द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिससे कि
जिले के निवासी हेल्पलाइन नंबर पर डायल करके कोरोना जांच के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रही कांग्रेस की महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने अब किसानों और मजदूरों की आत्महत्या को मुद्दा बनाया है। दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल प्रबंधन ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया है। अस्पताल प्रबंधन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में अब श्रम मंत्रालय भी आ गया है। श्रम मंत्रालय के कुल 24 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस के 95 केस सामने आए। अब तक की ये सबसे बड़ी उछाल मानी जा रही है। पंजाब में कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन में टैक्सी ड्राइवरों पर दोहरी मार पड़ी है। वहीं पंजाब में टैक्सी और कैब चालकों के सामने खाद्यान्न संकट की स्थिति आ गई है, जो सरकार से मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दो पक्षों में पानी भरने को लेकर उपजे विवाद में एक युवक को गोली मार दी। बीएसएफ के महानिदेशक एसएस देसवाल ने गुजरात के कच्छ जिले पहुंचकर सुरक्षा हालात का जायजा लिया। देसवाल यहां पहुंचकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा स्थिति का मुआयना कर रहे हैं। बिहार के सीतामढ़ी जिले में भारत नेपाल सीमा के पास हुई शुक्रवार को गोलीबारी के बाद नेपाली सेना द्वारा हिरासत में लिए गए भारतीय नागरिक लगन यादव को रिहा कर दिया गया है। लालू के बर्थडे केक काटने के वीडियो पर मचा बवाल, जिसके चलते जदयू ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखकर जेल मैनुअल की अवहेलना के आरोप में मामला दर्ज करने की मांग की है। दूसरी ओर बसपा प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश में हो रहे दलित उत्पीड़न पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। चिकित्सकों के एक संघ ने दिल्ली में नगर निगम के 2 अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों को अपना समर्थन दिया है और 3 महीने से लंबित वेतन के भुगतान की उनकी मांगों को 1 हफ्ते के भीतर पूरा नहीं किए जाने पर सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी भी दी है। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कोरोना संकट काल में अपनी चुनावी रणनीतियों में बदलाव करते हुए वर्चुअल पॉलिटिक्स पर जोर देना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में सभी मंदिर करीब 2 महीने तक बंद रहे। हालांकि 8 जून से एक बार फिर श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोल दिए गए, तो वहीं संक्रमण से रोकथाम के लिए मंदिरों में अब घंटी बजाने पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली में घातक कोरोना वायरस ने कहर मचा दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रही दिल्ली में अब शमशान घाट भी शव से भरे नजर आ रहे हैं। ऐसे में नदी के किनारे 25 और जगह शवदाह के लिए तैयार किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस ने तेलुगु देशम पार्टी के एक और नेता को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, पूर्व विधायक जेसी प्रभाकर रेड्डी और उनके बेटे जेसी अस्मित रेड्डी को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। बिहार के गया से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का एक छात्र कमलदेव पिछले 11 दिनों से लापता है। वहीं पुलिस अब तक इस छात्र का पता नहीं लगा पाई है, तो वहीं परिवार वालों को शक है कि बालू माफियाओं ने कमलदेव का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी है। असम के डारंग जिले से एक सरकारी अस्पताल की लापरवाही सामने आई है, जहां पर अस्पताल प्रशासन ने ठीक हुए मरीज की जगह कोरोना वायरस के मरीज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में असली अनामिका शुक्ला के सामने आने के बाद जिले के भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। दूसरी ओर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि सामंती फोटो फ्रेम में फिक्स परिवार को भारत की संस्कृति संस्कार के संकल्प से सराबोर सहिष्णुता समझ में नहीं आएगी। वहीं हरदोई जिले के बिलग्राम कोतवाली इलाके में एक ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग जख्मी हो गए हैं। कोरोना वायरस की चपेट में सुरक्षा बलों के जवान भी तेजी से आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सीआरपीएफ के 31 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना संकट काल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि एक हफ्ते में पेट्रोल 3 रुपए 90 पैसा महंगा हो गया है।
सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के कई विभागों में आवेदन का शानदार मौका है। दरअसल बिजली उत्पादक कंपनी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी, वन विभाग, पुलिस, पोस्ट ऑफिस समेत कई विभागों में नौकरियां निकली हुई हैं। अब भारत ने साफ कर दिया है कि वो नेपाल के साथ दोस्ताना संबंध चाहता है। सीमा विवाद का हल बातचीत के जरिए ही निकाला जा सकता है। बिहार के सीतामढ़ी पर नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स की तरफ से चली एक गोली से एक भारतीय की मौत हो गई, जिसके बाद उत्तराखंड के चंपावत जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर पर प्रशासन अलर्ट हो गया है। सीसीटीवी फुटेज में दिखे मौलाना साद जाकिर नगर इलाके की मस्जिद में गए थे नमाज पढ़ने। दरअसल मौलाना साद ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को अभी तक अपनी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नहीं सौंपी है और न ही पुलिस के हत्थे लगे हैं। पाकिस्तान में रावलपिंडी शहर के सदर इलाके में कोल सेंटर चौक पर बम विस्फोट हुआ। इस बम धमाके में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल। दूसरी ओर दवा निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी बन सकती है, क्योंकि ये अपनी प्रतिद्वंदी औषधि गिल्डियड के साथ विलय पर विचार कर रही है। और अगली खबर एंटरटेनमेंट की दुनिया से है। दिया और बाती फेम टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह यानी संध्या राठी की मम्मी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। दीपिका सिंह ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की है। दूसरी ओर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और कप्तान शाहिद अफरीदी भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने इसका ऐलान खुद किया है। कोलकाता से एक संदिग्ध महिला आतंकी तानिया प्रवीण को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं एनआईए से जुड़े सूत्रों के मुताबिक उन्हें शक है कि तानिया लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम किया करती थी। ट्विटर ने 1,70,000 अकाउंट्स को हटा दिया है। इनका जुड़ाव चीन के दुष्प्रचार प्रोपेगेंडा से पाया गया है, जो हांगकांग विरोध प्रदर्शनों, कोविड-19 और अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर विरोध प्रदर्शनों को लेकर चलाया गया। तो ये तो थी देश और दुनिया की बड़ी और ताज़ा खबरें। ऐसे ही ताज़ा तरीन हम खबरों को सुनने के लिए आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल न्यूज़ गंगा। अगर खबर अच्छी लग रही तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही अगर खबर देख रहे हैं फेसबुक पर तो लाइक कर दीजिए हमारे फेसबुक पेज को। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, बने रहिए न्यूज़ गंगा पर। नमस्कार।